हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का मैट्रिक्स की क्लास चला था, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के इन्फॉर्मेशन देख चुके थे थोड़ा सा, और उसके बारे में जो होता है उसको देख लिए थे। और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का टाइप देख रहे थे, यानी कि कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग देख रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था, उसमें हम 4-5 तो टाइप बता चुके थे आप लोगों को मैट्रिक्स के कौन सा होता है। हालांकि देखिए, टाइप्स जब का जो क्वेश्चन रहता है वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आएगा नहीं, बट कहीं कहीं उस टाइप में भी ऐसा ऐसा टॉपिक रहता है जिसको पढ़ना जरूरी होता है। अब जैसे इसी क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होता है, वो कैसे बन निकलता है, कहाँ से आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो होता है। इसीलिए टाइप्स को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और टाइप्स अपने मन से बहुत सारे बना सकते हैं, बट बेसिकली हम जो बनाए हैं वो 15 होगा, 15 होगा। उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट खत्म कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे टाइम मिलेगा तो वेक्टर और 3D भी देख लेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग इसी के साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल दें मैट्रिक्स, और जो नंबर भी डाले होंगे आप लोग उसके अगले से देखना चालू कीजिएगा, क्योंकि हम अब नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से 4-5 तो हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पहले, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त साथी के साथ। अच्छा लगेगा तब, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया और आप लोग शेयर कर दिए तो जिसके पास शेयर किया उसको भी समझ में नहीं आया। इसीलिए वीडियो को पहले देखना है लास्ट तक, आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तब क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक है, तो वहाँ पर देखकर हमसे जुड़ सकते हैं, और अपना जो भी प्रॉब्लम हो फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार अवयव। ठीक है, हमारा कौन सा है, आयताकार अवयव। इसको देखते हैं, इसका डिफिनीशन पहले देखते हैं। देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज एनी मैट्रिक्स and m not equal to n, then this matrix is called, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी हमारा, हाँ, आप लोगों को कोई भी दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, और उसका ये जो ऑर्डर होता है m बाई n, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 3 है, 5 है तो 6, ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, ये भाई यानी कि जो ऑर्डर रहता है वो किसी भी परिस्थिति में बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयताकार मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए, देखिए ऐसे हो गया, a इज इक्वल टू 3 4 5 6 माइनस a 7 8। अब देखिए इसमें रो कितना है, 1 2 3 हो गया। कॉलम कितना है, 1 2। देखिए ये 3 हो गया रो और 2 हो गया कॉलम। तो इसमें देखिए एम एन बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और देखने में भी लग रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है। देखिए इसका शेप इस तरह से है ना। तो क्या बोलते हैं, आयत आयत का डिफिनीशन क्या होता है, उसका लेंथ और जो होता है चौड़ाई होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे होता है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अब देखिए ये वाला देख लिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके आगे वाला हम लोग देखते हैं। आगे वाला है हमारा कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग का निकल कर आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जिससे 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना तय रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो बीच बीच में कमेंट कर दीजिएगा।
वीडियो रोक करके, और नहीं तो लास्ट में कीजिएगा। और कमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कमेंट कर देते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं कमेंट कीजिएगा तो क्या किसी को पता चलेगा? करके देख के वीडियो निकल जाइएगा। तो देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा है स्क्वायरिक मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायरिक डाल देते हैं, वर्गाकार अवयव। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज एनी मैट्रिक्स and m equal to n, then this matrix is called क्या बोलेंगे? स्क्वायरिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायरिक मैट्रिक्स। यानी कि देखिए कोई आप लोगों को मैट्रिक्स दे दिया इस तरह का, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए कोई भी दे दिया, पर एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं फिर एग्जाम्पल लेते हैं। और उसका जो ऑर्डर है m बाई n, जो उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये 2, ये भी 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायरी मैट्रिक्स या वर्गाकार अवयव। जिस भी अवयव में अगर ऑर्डर कोटि आपस में बराबर रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्गाकार अवयव। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ए इज इक्वल टू दे दिया 5 माइनस 11 12 13 माइनस 17 21 5 7 8। अब देखिए इसमें रो भी 3 ठो है और कॉलम भी 3 ठो है, दिख रहा है। तो यहाँ हो गया 3/3। तो यहाँ पर देखिए कोटि आपस में बराबर है 3/3। देखिए तो ऑर्डर क्या है? आपस में बराबर है 3/3 आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी m ये हो गया और n ये हो गया। तो ये m बराबर n है, 3 बराबर 3। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहीं से हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। इसी में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा जाता है उसको, या स्पीओर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायरिक मैट्रिक्स। मान लीजिए ए इज इक्वल टू, हमारा एग्जाम्पल से अब समझेंगे। ऐसे दे दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे दे दिया। ये 3/3 का है, ठीक है। तो हम इसको हम लोग देखिए समझते हैं। मान लीजिए इसमें ये जो होगा डायगोनल बीकॉन, ये डायगोनल होगा जो बीकॉन, एक सेकेंड, जो डायगोनल होगा इसमें बीकॉन A11 A22 A33, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। और जो इस तरह से होगा तिरछा, इस तरह से, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डायगोनल्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो जो इस तरह से होता है बोला जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे क्या है देखिए जरा गौर से। इसको हम मिटाएंगे, स्क्वायरिक मैट्रिक्स को मिटाएंगे, और स्क्वायरिक मैट्रिक्स के अंदर ही देखिए निकलेगा। कैसे निकलेगा? स्पीयर ऑफ मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर ही क्या, इसको छोड़ देते हैं, इसके इसी में ऐसे करके लिख देते हैं ट्रेस
ट्रेस ऑफ स्क्वायरिक मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन देखते हैं कैसे होता है, और आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए ट्रेस ऑफ स्क्वायरिक मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन क्या होता है? द डायगोनल, द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायरिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी वर्गाकार अवयव में, कोई भी वर्गाकार अवयव में उसके क्या बोलते हैं, डायगोनल को जोड़ देंगे, कोई भी वर्गाकार अवयव में उसके विकर्ण को जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, या इसको स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और इसका एग्जांपल देखिए ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए A इज इक्वल टू 5 9 13 14 8 9 10 11 12 ऐसे दे दिया। ये 3/3 का है, ठीक है। 3/3 का है, तो ये स्क्वायरिक मैट्रिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में, फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल्स एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। और ध्यान रहे इतना बात कि हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को ही जोड़ेंगे, सेकेंडरी डायगोनल को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? इस वाले को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होता, ये हम क्या लिखे थे? प्रिंसिपल लिखे थे ना, इसको प्रिंसिपल लिखे थे और इधर वाले को सेकेंडरी लिखे थे, ठीक है। तो इसी वाले को जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 14 + 9, 14 9 23 5, कितना हो गया? 28। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया इसका। अब देखिए इसमें भी बहुत सारा लंबा लंबा क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको कैसे कीजिएगा? मान लीजिए ऐसे दे दिए A इज इक्वल टू, इसमें डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए बहुत सारा एलिमेंट दे दिए, यहाँ दे दिए 80 + 80, 80 × 80, और B दे दिया 80 नहीं देगा, 80 तो नहीं देगा ही, यहाँ पर मान लीजिए 10 दे दिया। 10 लग रहा है कि 10 हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा हार्ड होगा। 10 दे दिया। B बराबर यहाँ पर दे दिया 8/8, और पूछ दिया ट्रेस ऑफ AB। तो कैसे कीजिएगा? ट्रेस ऑफ AB यानी कि दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, दोनों स्क्वायरिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे कीजिएगा? तो इसके लिए 2-3 ठो प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे एग्जांपल लेके। देखिए फर्स्ट होता है ट्रेस ऑफ A + B। इस तरह से दे देगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B, ऐसे हो जाएगा। सेकेंड नंबर है ट्रेस ऑफ AB दे देगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ, यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रेस, नीचे में R डाल देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 3 नंबर है ट्रेस ऑफ KA, ऐसे दे दिया तो K को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट होगा ट्रेस ऑफ A, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड में तो हो ही गए हैं, ठीक है। और देखिए इस पर एग्जांपल हम पहले बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया एक मैट्रिक्स दे दिया, A दे दिया, इसमें कुछ एलिमेंट है 10/10 का दे दिया, और B दे दिया, B भी दे दिया 10/10 मैट्रिक्स दे दिया। यहाँ पर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर बराबर है, ये भी 10 ये भी 10 है, Mn बराबर है, तो स्क्वायरिंग मैट्रिक्स हो गया। तो पूछ दिया ट्रेस ऑफ A + B, तो कैसे कीजिएगा? पहले मैट्रिक्स को जोड़िएगा नहीं, वो सब नहीं करना है। पहले क्या करना है
इसको सेपरेट सेपरेट इस तरह से लिख देना है, इसको सेपरेट सेपरेट इस तरह से लिख देना है, और दोनों को निकाल के, दोनों का ट्रेस निकाल के, ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरह से ये भी है, दोनों को निकाल देंगे अलग अलग और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह भी से ये भी है, अगर के इसमें मल्टीप्लाई है तो के को बाहर निकाल देंगे और ट्रेस ऑफ ए निकाल देंगे, और जो ट्रेस आएगा उसमें जो हमारा कांस्टेंट के दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगी। तो ये 3 होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद आएगा हैवी थोड़ा, अब ध्यान देने लायक है। यहाँ तक तो थोड़ा लुलू पुलू टाइप का था, ये थोड़ा था स्क्वायरिक मैट्रिक्स में जो ट्रेस वाला था थोड़ा सा था। इसके बाद अब आएगा थोड़ा सा लेवल का, उसको देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, और अब वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा हो जा रहा है तो दिक्कत होता है, हमको दिक्कत होता है पर्सनली। पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं होता है, पढ़ाने वाले को दिक्कत होता है। अगर पढ़ने वाला दिक्कत बोल रहा है तो क्या है, दहचोर है, दहचोर बोलते हैं उसको, काम चोर बोलते हैं वो भी। अगर पढ़ने वाला बोल रहा है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो क्या है, काम चोर है। पढ़ाने वाला बोल रहा है दिक्कत है तो वाकई में दिक्कत है। हमारे यहाँ थोड़ा सा है प्रॉब्लम, इंटरनेट का इशू रहता है, तो इसके चलते हम लोग लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। 30 मिनट्स का हमारा वीडियो एक भी नहीं है, तो उसका रीज़न यही है क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी है, कहीं कभी कभी रह के लाइन भी कट जाता है, लाइट चला जाता है, तो अंधारे में कई बार आप लोग देखे होंगे वीडियो एकदम ख़राब शूट होता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और चलिए तो ठीक है, आप ये बता दिए कि कहाँ तक, यहाँ तक छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे डायगोनल सीमेंट, बहुत सारा है डायगोनल मैट्रिक्स, और देखेंगे बहुत सारा है। उसके बाद सम ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, सारा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये भी यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। और आप लोग हमारे सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स पे आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अब शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, और कमेंट अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।